संतोष तिवारी है और एक बेहतरीन जानकारी के साथ आज आपके सामने आया हूं। आपने देखा कि कल शाम को केवीएस ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया जिसमें उन्होंने पोस्ट वाइज कितनी वैकेंट सीट्स हैं, कितनी सीट खाली है वो उन्होंने बताया ना, कि प्रिंसिपल के लिए कितनी सीट खाली है, वाइस प्रिंसिपल के लिए कितनी सीट खाली है, पीजीटी में कितनी है और अलग अलग विषयों में कितनी सीट खाली है, टीजीटी के अलग अलग विषयों में कितनी सीट खाली है। ये पूरी इंफॉर्मेशन उन्होंने एक नोटिफिकेशन के जरिए हमारे तक पहुंचाई, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने रिवाइज्ड रूल भी दिए, कुछ नियमों में उन्होंने परिवर्तन भी दिए, कुछ चीज़ों में उन्होंने बदलाव भी दे दिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले शायद हमको परेशान करती रही थी उनमें ज़्यादा क्लैरिटी देखने को मिली, और कुछ ऐसे परिवर्तन जो थोड़ा सा माथे पर सिकन भी ला रहे हैं कुछ परीक्षार्थियों के। उनका कहना है कि गलत हो रहा है हमारे साथ, ऐसा पहले नहीं होता था, ये नया नियम लगा के हमारे साथ थोड़ा ज़्यादती की जा रही है। हमको या तो पहले से पता होता कि ऐसा नियम आएगा तो हम उसके लिए अपनी डिग्रियां जो है वो और इन्हेंस कर लेते, ठीक है ना। तो क्या क्या परिवर्तन हुए हैं एक्चुअली केवीएस में, जो मेजर परिवर्तन है, ठीक है ना। तो उनमें से कुछ जो मुझे समझ में आया कि ये परिवर्तन बहुत हाईलाइटेड है और ये आप तक पहुंचने चाहिए, उन परिवर्तन को आपके सामने लेके आया हूं कि क्या क्या चेंजेस आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिले। आइए एक एक करके समझते हैं क्या क्या परिवर्तन नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी वैकेंसी है, जो लोग एलिजिबल है एलिजिबिलिटी अपनी चेक कर लीजिए, जो लोग एलिजिबल है वो इस परीक्षा के लिए पूरे मन से लग जाइए। बहुत शानदार वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी है केवीएस की, मुझे लगता है कि पिछले 3-4 वैकेंसी में सबसे बड़ी वैकेंसी है ये, ठीक है ना। चलिए आइए चेंजेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे पीआरटी के बारे में। पिछली बार आपने देखा था जो पीआरटी के लिए जब वैकेंसी ओपन हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि बीएड वाले एलिजिबल हैं, बट हालांकि नीचे एक लाइन लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार उनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, और बाद में उन्होंने उनको बाहर कर दिया, ठीक है ना। जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि बीएड वाले प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है तो केवीएस ने उनको बाहर कर दिया रिटन एग्जाम के बाद। बहुत सारे कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, बेचारे प्रिपरेशन किए थे, बाहर हो गए लास्ट टाइम में। इस बार केवीएस ने पहले ही बता दिया कि हम बीएड कैंडिडेट को नहीं लेंगे, ठीक है ना। पीआरटी के लिए यानी प्राइमरी टीचर के लिए बीएड कैंडिडेट अब एलिजिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और इसी को फॉलो कर रहा है केवीएस। तो प्राइमरी टीचर के लिए बीएड कैंडिडेट बाहर हो गए। पहली तो ये खबर, इस बार फॉर्म भी नहीं भरना है, परेशान नहीं होना है। टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए आपको लगना है, ठीक है ना, प्राइमरी के लिए जाना नहीं है, क्योंकि बीएड को इस बार कहीं उन्होंने जगह नहीं दी। ये भी नहीं कहा कि बाद में देखेंगे, नहीं है मतलब नहीं है। डीएलएड वाले जाएंगे, बीटीसी वाले जाएंगे, प्राइमरी टीचर के लिए बीएड वाले नहीं जाएंगे। तो पहला परिवर्तन तो ये देखने को मिला, जो एक्सपेक्टेड था कि इस बार वो नोटिफिकेशन में क्लियरली आ जाएगा कि बीएड वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा जो बड़ा परिवर्तन है जिस पर थोड़ा सा बच्चे परेशान भी हैं वो है कंप्यूटर साइंस पीजीटी को लेकर। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में पहले बीएड कंपलसरी नहीं था, ठीक है ना, पहले बीएड कंपलसरी नहीं था, लेकिन इस बार उन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा है कि अब बीएड कंपलसरी है, ठीक है ना। अब बीएड कंपलसरी है, यानी जिन्होंने बीएड किया है वही पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल होंगे। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि हमको पहले से पता होता तो हम बीएड भी कर लेते, क्योंकि अभी तक तो यही था कि इसमें कंप्यूटर साइंस में बीएड नहीं लगेगा, लेकिन अब इन्होंने इसको लागू करवा दिया है। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आ गई है, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, जो लोग पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जा रहे हैं उनके लिए बीएड कंपलसरी कर दिया गया है, बीएड की डिग्री होना आवश्यक है, ठीक है ना। एक परिवर्तन ये देखने को मिला है। इसके अलावा परिवर्तन क्या देखने को मिला है, पीजीटी में पहले क्या था ना कि पहले जैसे मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन में सपोज जैसे आपने ग्रेजुएशन में हिंदी ले रखा है, हिस्ट्री ले रखा है, संस्कृत ले रखा है, ठीक है ना। ग्रेजुएशन का मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है, क्या क्या ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, हिंदी है, संस्कृत है और मान लीजिए हिस्ट्री है, 3 सब्जेक्ट है। लेकिन आपने अपनी मास्टर डिग्री इंग्लिश में कंप्लीट कर ली है, ठीक है ना, आपने इंग्लिश में अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो आप पीजीटी के लिए इंग्लिश से एलिजिबल हो जाते थे। अभी तक आप पीजीटी से इंग्लिश के लिए एलिजिबल हो जाते थे। अब इस नियम को इन्होंने हटा दिया। इन्होंने क्या कहा कि नहीं भैया, आप अब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स में दोनों में सेम सब्जेक्ट आपका होगा, तभी आप उस विषय से पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। यानी अगर आप इंग्लिश से, जैसे मान लीजिए आप पीजीटी देना चाह रहे हैं, तो इंग्लिश आपको ग्रेजुएशन में भी पढ़ना पड़ेगा और पीजी में तो ऑब्वियस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना।
ये एक परिवर्तन देखने को मिला है कि अब आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट में से एक आप मास्टर में कंटिन्यू करेंगे, तभी आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। तो जिन लोगों ने अदर सब्जेक्ट से कर रखा है, एमए कर रखा है, मास्टर डिग्री ले रखी है, एमएससी या एमकॉम जो भी कर रखा है आपने, अगर आपने मास्टर्स डिग्री अलग अदर सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन से अलग सब्जेक्ट से कर रखा है, तो इस बार आप केवीएस के पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि केवीएस ने अब कह दिया कि मास्टर्स जिस सब्जेक्ट से आपने किया है उसी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन भी होगा, तभी आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट भी आई हैं। पहले नहीं था, किसी भी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए बीएड जो है वो कंपलसरी नहीं था, किसी भी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए बीएड कंपलसरी नहीं था, लेकिन इस बार उन्होंने कर दिया है कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट है जिनके लिए बीएड कंपलसरी कर दिया है, ठीक है ना। बीएड कंपलसरी कर दिया है तो एलिजिबिलिटी चेक करके ही फॉर्म भरेंगे। नॉन टीचिंग पोस्ट पर भी, कुछ पोस्ट पर, सब पर नहीं, कुछ, मैंने सम लिखा है, कुछ पोस्ट पर बीएड उन्होंने कंपलसरी कर रखा है, तो वो एलिजिबिलिटी चेक करके ही फॉर्म भरिएगा, ठीक है ना। ये एक चेंज देखने को मिला है। इसके अलावा पीजीटी में तो स्पेशल एजुकेटर होता ही था, ठीक है ना, पीजीटी में होता ही था, लेकिन इस बार 2 नए पद बनाए गए हैं। टीजीटी में भी स्पेशल एजुकेटर का एक पोस्ट डाला गया और पीआरटी में भी स्पेशल एजुकेटर का पोस्ट डाला गया है। तो जो लोग एलिजिबल हैं अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे, जो लोग एलिजिबल हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। 2 नए पोस्ट इस बार बनाए गए हैं। टीजीटी और पीआरटी में भी स्पेशल एजुकेटर के नए पोस्ट सृजन किए गए हैं, ठीक है ना, बनाए गए हैं। ये भी एक चेंज देखने को मिला है। तो जितने भी चेंजेस आपको अभी तक देखने को मिले हैं, इन चेंजेस को दिमाग में रख के ही अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके ही फॉर्म भरी। जिसमें सबसे बड़ा चेंजेस तो मुझे यही 2 लग रहा है जो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेगा, परेशान करेगा। एक तो पीजीटी वाला कि जिन्होंने अदर सब्जेक्ट से एमए कर रखा है या मास्टर डिग्री ले रखी है वो बाहर हो गए। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट आपका होना चाहिए और उसी सब्जेक्ट को आप कैरी करेंगे मास्टर्स में, तभी आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। और दूसरा जो था वो था कंप्यूटर साइंस वाला, क्योंकि पीआरटी का तो हमको पहले से पता था बीएड बाहर रहेंगे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो इस बार तो सब तैयार थे, माइंड में कब था कि भैया हम प्राइमरी के लिए नहीं जाएंगे ना। लेकिन दूसरा था पीजीटी कंप्यूटर साइंस, इसमें बीएड कंपलसरी कर दिया गया जो पहले नहीं था। ये 2 बड़ा चेंज आपको देखने को मिला और थोड़ा सा दिमाग पर जोर देने वाला है। इसके अलावा इस बार जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर ज्यादा क्लैरिटी है। जैसे पिछली बार बहुत कंफ्यूजन था फॉर्म भरते समय, कौन सा विषय कितने साल तक पढ़ना है, कौन से विषय का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ था। पर इस बार इन्होंने ज्यादा क्लैरिटी, आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको हर एक विषय का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत क्लैरिटी के साथ मिल जाएगा। तो इस बार जो कंफ्यूजन लास्ट टाइम थी वो पूरी तरीके से दूर कर दी गई है। ये एक बहुत अच्छी पहल है, कंफ्यूजन को पूरी तरीके से दूर किया गया है। तो डिटेल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ के ही फॉर्म अप्लाई करेंगे, ये ध्यान रहे आपको, ठीक है ना। पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना है, कहीं भी कुछ भी चूक न होने पाए। चलिए, तो ये कुछ चेंजेस थे जो मुझे उस नोटिफिकेशन में देखने को मिले और मैंने उनको कंसिडर किया। मैंने कहा आप तक पहुंच जाए वो, ताकि आप फॉर्म भरते समय किसी भी लेकिन किंतु परंतु में न फंसे, ठीक है ना। और उम्मीद है कि इस बार आप पूरी जान झोंक देंगे इस प्रिपरेशन में। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है ना, बहुत बड़ी। आप जब कैलकुलेट करेंगे, मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, आप देखेंगे बहुत बड़ी वैकेंसी है ये। और बहुत लोगों को मौका मिलने वाला है इस बार केवीएस में पढ़ाने के लिए। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। NCERT फॉलो करके रखना है, वही पूरा का पूरा सिलेबस है। सिलेबस पर भी एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको आपके फ्यूचर के लिए। तैयारी जोर शोर से करिए और इस बार अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। बेस्ट विशेस।